और फिर फरमाया कि तौबा कर लें और ईमान ले आए। अब ये जो ज़ना है या कत्ल नफ्स है, इनसे मुराद ईमान लाने के बाद है या पहले है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में बदल देगा। बहुत मुश्किल, समझने वालों के लिए मुश्किल मरहला है कि वहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि मैं बुराइयों को नेकियों में बदल दूँगा, तो क्या तौबा करने से कत्ल भी माफ़, ज़ना भी माफ़, शिरक भी माफ़? और वो तौबा ईमान वालों पर है या बेईमानों पर है, यानी काफिरों पर है या मुसलमान होने के बाद तौबा है? हमारे यहाँ तो यही है ना, अभी तौबा कर लेते हैं यार, तौबा करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, कहते रहते हैं ना हम आपस में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से तौबा करते हैं। और मैंने पिछले जुम्मा कहा था कि बुढ़ापे की तौबा किसी काम की नहीं, उस पर बड़ा वावेला हुआ है। मैं भी हैरान हूँ कि आखिर मसला क्या है। हम समझना नहीं चाहते या समझकर उसमें लपेटे में ना आ जाएं, इसलिए नहीं समझ रहे। अबू जहल और अबू लहब थे ना, उनको दावत दी, तौबा कर लो, इस्लाम में आ जाओ। उन्होंने कहा यार सारे काम तो कर लेंगे, आपको हम जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ना उन्होंने, सब काम कर लेंगे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे। ये 360 बुत आप उठवाना चाहते हैं, चलो हम साइड पे रख लेते हैं। आप हमसे ये जागीरें आज़ाद करवाना चाहते हैं, हम कर देते हैं। बैतुल्लाह लेना चाहते हैं, दे देते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे। क्यों? उनके दिल में इस चीज़ की एहसास थी। हमारे दिल में नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद कितना बड़ा एक हिसार हमारे गिर्द कायम हो जाता है। इस्लाम ही तब है जब दिल में मोहम्मद की मोहब्बत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना इस्लाम नहीं है, वो कुफ्र है जो मोहम्मद के अलावा है। बड़ी अहम बात है। अबू जहल अबू लहब भी यही रोना रोते रहे कि सारा काम हम करते हैं, हम शिर्क भी छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे पैगंबर नहीं मानेंगे। कितनी बड़ी बात थी। ये आप सुनते रहते हैं उलमा से, मुअर्रिखीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, लेकिन मुझे बड़ी कोफत होती है। मैं जब दौरे जदीद के उलमा की तरफ देखता हूँ, मुआशरे की तरफ देखता हूँ, मैं तो दहल जाता हूँ कि पता नहीं दीन गलत है या मौलवी गलत है। कुरान करीम में वाज़े आया है, इल्ला मन ताबा व आमना। क्या है? पहले तौबा का लफ्ज़ है, फिर ईमान का लफ्ज़ है। ऐसे ही है कुरान करीम में। फिर आया व आमिला अमलन सालिहन, फिर अमल सालेह तीसरी जगह पे जाकर आया। और मौलवियों ने ईमान के बाद भी तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। किसी जगह पे ना कुरान में ना हदीस में ईमान लाने के बाद तौबा का लफ्ज़ नहीं है। ये आज मैं बड़ी आइडियालॉजिकल बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे दीन को जंग लगा दिया है मौलवियों ने। ये मुआशरे में जो गुमराही, बदअमाली,
बदतरी नज़र आ रही है ना आपको कि काफिर और मुसलमान में कोई फ़र्क ही नहीं रहा, इसकी वजह मुआशरा नहीं है, मौलवी है कि मौलवी ने वो काम यानी पलट दिए जो पहले करने थे वो बाद में भी ले आया, और फिर उस पर अजीब अजीब दलाइल भी ले आते हैं, क्योंकि मौलवी को शिकस्त देना ये कोई आसान काम नहीं है। दौर जदीद के तो ख़ास तौर पे, पिछले ज़माने के उलमा में कुछ खौफ खुदा होता था, इस ज़माने में खौफ खुदा सबसे पहले मौलवियों से गुज़र गया। अच्छा, एक बार नहीं है, 20 बार कुरान में आया है ताबा व आमना, ताबा व आमना, पहले तोबा फिर ईमान, पहले तोबा फिर ईमान, पहले तोबा फिर ईमान। और कुरान क्या कहता है दूसरी जगह पे सूरह फुरकान में, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। फिर कहता है तौबा, जिन्होंने शिरक कर लिया, कत्ल नफ्स कर लिया, वला यज़नून, ज़िना कर लिया, फिर तौबा करो और ईमान ले आओ। अब गौर करें, तौबा करो ईमान ले आओ, इसका मतलब है कातिल मोमिन नहीं था, जानी ईमान में नहीं रहता, मुशरिक ईमान में नहीं रहता, और हम सबको ईमान में बिठा लेते हैं फिर तौबा ले जाते हैं। कुरान कहता है तौबा करो पे ईमान ले आओ, फिर क्या होगा, ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे, कत्ल भी माफ़, शिरक भी माफ़, ज़िना भी माफ़। और अगर ईमान लाए हुए हो, अब तौबा नहीं है, अब इज़ाला है। क्या इज़ाला है? शिरक छोड़ दो, जिसको कत्ल किया या वो माफ़ कर दे या दियत दे दो या फांसी लग जाओ। ज़िना किया, जिसकी इज़्ज़त पामाल की है, उसका कोई खमियाजा ही नहीं है, चे जाए कि वो माफ़ करे जिसके साथ ज़िना किया है, वरना ईमान नहीं रहता। ये है कुरान का उसूल, हदीस का उसूल। मौलवी का उसूल क्या है? कोई नहीं, ज़िना किया तौबा कर लो, तो जिसकी इज़्ज़त पामाल हुई उसका क्या बना? उसकी दुनिया बर्बाद कर दी, उसका क्या बना? फिर वो सही कहते हैं क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा खुदा नहीं, ये मौलवियों ने खुदा ख़रीदा है। और फिर मैं जब कहता हूँ ना शर्म करो मौलवियों, तो मौलवी फिर तलवार निकाल लेते हैं, ये मौलवी साड़ी गर्दन लाओ। बट कुरान कहता है सूरह 3 में, वत्तीनी वज़्ज़ैतून की आखिरी आयत के अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन पढ़ते हो ना, फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इसका तर्जुमा क्या है? क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा खुदा नहीं? बे हमारी तो इज़्ज़त पामाल कर दी और तेरी तौबा कबूल हो गई। ये कैसा इंसाफ है? अल्लाह कहता है कि बेहतरीन इंसाफ करने वालों का भी बादशाह इंसाफ करने वाला खुदा है, उसके आगे ना इंसाफी नहीं है। वो जानवरों से भी इंसाफ करेगा, इंसानों से भी इंसाफ करेगा। और हम क्या कहते हैं? कत्ल कर दिया है, तौबा कर लो, माफ़ हो जाएगा। ये खुदा तो नहीं करेगा, मौलवी करता है तो तुम करवाते रहो। शिरक किया है, अल्लाह कहता है मैं दूसरे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन वो शिरक माफ़ यहाँ भी रब कर रहा है जो ईमान से पहले का है। क्या कहता है? इल्ला मन ताबा व आमना। अब शिरक करके आ गया है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबता मा लम युग़रग़िर। ऐसे ही है, गरगरे की नज़ा की हालत तक अल्लाह तौबा कबूल करेगा। ऐसे ही है। कल एक मौलवी ने मुझे दलील दी, मैंने कहा अगर तुम्हारे अंदर तुम आलिम दीन हो ना तो फिर शर्म आनी चाहिए। ये किसके लिए है गरगरे की तौबा? जिसने ज़िना भी किया, चोरी भी की, कत्ल भी किया, डकैती भी की, फ्रॉड भी किया, धोखा भी किया, मुनाफिकत भी की, मुसलमानों के लश्कर की मुखबरी करके तबाही भी फेरी, फिर तौबा कबूल हो जाएगी। और इस्लाम का भी ऐलान करता रहा। सोचा करो यार, ये कैसे मुमकिन है
कि खुदा अपने दीन को तबाह करने वाले को, ईमान की हालत में मुनाफिकत करने वाले को फिर माफ़ कर दे, तो वो किधर गई? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, काफिर से बदतर है मुनाफिक, काफिर से निचले दर्जे में जहन्नम में होगा मुनाफिक। कलमा नहीं पढ़ता होगा मुनाफिक, सारे कलमा वो होंगे, कोई मुनाफिक काफिर होता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसकी मिसाल। जब ये आयत उतरी ना, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारी दुनिया और उसकी खुशहालियों से ज़्यादा मुझे खुशी इस आयत की हुई। इस आयत के नाज़िल होने पर मुझे पूरी दुनिया भी मिल जाती, इतनी खुशी ना होती, सारी खुशहालियाँ मिल जाती, मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस आयत की हुई। क्यों? मुशरिकीन मक्का, सरदारान जो थे, जो फ़राईन मक्का थे, अरब थे, वो आए, बूढ़े बूढ़े थे, बुज़ुर्ग, बूढ़े आते हैं लफ्ज़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह, नहीं या रसूलल्लाह नहीं कहा, ए मोहम्मद, हमें आपका दीन जो है अच्छा भी लगता है, सच्चा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, सच्चा भी लगता है, लेकिन ये बताओ, हमने तो बड़े जुल्म किए हैं, बड़े ही जुल्म किए, हमने अपनी कौम के हक खाए, हमने अपनी लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़े किए, जो सामने आया गर्दन उतारी, हमने अनगिनत बेतहाशा ज़िना किए, हमने हर वो जुर्म किया है जिस जुर्म से मुआशरा पामाल हुआ है। कहते हैं मोहम्मद, क्या वो हमारे वो गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे? क्या हमारे वो गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे? इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये आयत नाज़िल हुई ना, मुझे दुनिया व माफिया से ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए कि अल्लाह कुरान में एक और जगह पे कहता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मौलवियों ने यह भी ईमान लाने के बाद फिट कर दी है। हालांकि ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म कर लिया है। अपनी जानों पर जुल्म कौन करता है? जिसने तौबा नहीं की। तौबा तो नाम है रुजू इल्लाह का। जब रुजू इल्लाह हो गया फिर वो तौबा है, फिर तो अमाल सालेह है। जब वो मुशरिकीन आए, नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी, कहा तुम जितना भी अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, तौबा करो, ईमान ले आओ और आगे इस निसाब पे अमल करो, कुरान पे। और वह अतीऊनी अनेबुदुल्लाह वत्तकू व अतीऊनी, अल्लाह की इबादत करो, तकवा इख्तियार करो, दोबारा ये नहीं करना, इससे डरो। वह अतीऊनी, और जो मैं लाया हूँ इसकी इताअत करो। मतलब क्या है? काफिर थे तो तौबा करवाई, उनके कत्ल भी माफ़ हो गए, शिरक भी माफ़ हो गया, जिना भी माफ़ हो गए। बुढ़ापे में आए, मालम युगरगिर, नज़ा की हालत में थे। इसकी एक और मिसाल हदीस सुनाता हूँ बुखारी की। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुँह बोले बेटे के बेटे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ज़ैद बिन हारिसा को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबन्ना बनाया था, बेटा बनाया था, उनके बेटे थे। जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं। जंग का मैदान है, तलवार लहराई हुई है इन्होंने। एक आदमी भागता हुआ इसके आता है, इसकी तलवार उठी हुई है। आकर जब देखा कि ये तो मुझे कत्ल कर देंगे, इसकी तरफ देख के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन्होंने तलवार मारी और कत्ल कर दिया। अब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, या रसूलुल्लाह उसामा ने ये काम कर दिया। उसामा को बुलवाया गया। अकतलता हूँ मा क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, और तूने उसको कत्ल कर दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। एक लम्हे के लिए उसने कहा, कोई अमल नहीं किया, सिर्फ बाउंड्री में इन हुआ है इस्लाम की, मुसलमान हुआ है और कत्ल हो गया है। अब दिल का पता नहीं है,
नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं क़तलतहु मा क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तूने उसको मार दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। इससे क्या साबित होता है कि तौबा बाउंड्री के बाहर वालों पर है, अंदर वालों पर रुजू है, अमल साले है। हमने क्या झांसा दिया हुआ है, बस तौबा कर लो, तौबा कर लो। सारी ज़िंदगी जुल्म कर लो, तौबा कर लो। सारी ज़िंदगी शिरक कर लो, तौबा कर लो। सारी ज़िंदगी लूट के खा लो, तौबा कर लो। पूरा ख़जाना खा जाओ, तौबा कर लो। तो ये तो आयतें साबित करती हैं कि कुफ्र से इस्लाम में आने को तौबा कहते हैं। इस्लाम के अंदर तौबा का कंसेप्ट किसने दिया है? और यही वो कंसेप्ट है जो इस्लाम के अंदर तौबा का कंसेप्ट आया है, उससे बेरा रवी बढ़ी है, जुल्म बढ़ा है, लूटमार बढ़ी है, ज़्यादती बढ़ी है, कत्ल व गारत बढ़ी है, जिना बढ़ा है, शराब नोशी बढ़ी है, क्योंकि रास्ता मिल गया चोर दरवाज़ा। इस्लाम में आने के बाद लोगों को ये कहना कि फिर भी तौबा का दरवाज़ा है, तो ये तो आपने तो उनको मौका दे दिया है कि कोई बात नहीं, 10 साल मज़ीद जुल्म कर ले, फिर तौबा कर लेना। और जितनी अहादीस हैं, जितनी रिवायात हैं, मुशरिकीन भी आते हैं कि क्या हमारी तौबा है, सरदार आते हैं, हमने तो बड़े जुल्म किए हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो पिछले माफ़ हैं, और दाखिल होने के बाद, इसकी मिसाल मैं देता हूँ। कबीला जुहैना की एक औरत ने हुबला मिन ज़िना, ज़िना किया, हामिला हो गई। अब वहाँ तकवे की हालत देखो, तौबा नहीं तकवे की हालत देखो। हमने तौबा लगा रखी है ऐसे लोगों पे। अच्छा मेरी बात सुनो ना, ये अजीब तमाशा है। मैं सही कहता हूँ कि मौलवियों ने मुआशरा तबाह कर दिया है। तकवा और तौबा में फ़र्क ही नहीं करते। तौबा क्या होता है? बाहर से अंदर आना। तकवा क्या है कि तुम अंदर रहते हुए डरो। जिना कर लिया औरत ने, हालत यह है कि तरबियत ये होनी थी कि आपसे गलती हो गई, उसका इजाला करो। हमारे यहाँ क्या है, गलती हो गई या कोई बात नहीं और कर ले, 20 साल बाद तौबा कर लेना। इसी चक्कर में पूरा मुआशरा, वो क्या कहते हैं, लंबी तान के सोया हुआ है कि तौबा आएगी 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 आएगी, हत्ता कि मर जाता है। कबीला जो है ना, हामिला हो गई ज़ना से। अब उसको पता था ये जो बच्चा है ये ज़िना का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद ही आ गई। तक़वे की बुनियाद देखो, जिसको गुमराह किया है उलमा ने, तफसीर के अंदर तहरीफ की है, खुद आ गई। हम में से कोई जाता है, हमारे यहाँ तो पुलिस पकड़ भी ले जाते तो फिर भी नहीं मानते। हमारे यहाँ तो लंदन की अदालत ने भी कह दिया कि तूने 10 लाख पाउंड जो है ना उन गरीबों के खाए हैं जिन गरीबों को देख के दुनिया का हर फर्द रोया था। ज़लज़ला ज़दगान रोए, लोग घरों में रोए, मस्जिदों में रोए, दुआएं कि अल्लाह क़यामत सुगरा, ये पैसा खा गए। यानी फ़िरौन भी इतना जालिम नहीं था जितना शहबाज शरीफ जालिम है। नाम ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। सब कौन सी क़यामत आ जाएगी, पहले क़यामत आई तो कौन सा बच गए, लोग मर गए सारे, ज़लज़ला ज़दगान भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। बचना किसी ने भी नहीं है, बचेगा वही, नाम भी उसी का बचेगा जो खुदा के लिए हो जाएगा। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा, जो रब के हुक्मों का वक़ार रखेगा, खुदा उसका नाम रखेगा। बस ज़ानिया थी औरत, खुद आ गई रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से ज़ना हुआ है, ये हमल उसी का है। उसके बड़े को बुलाया, बड़ा बाप ही होता है, भाई होगा, बड़ा बाप होगा, बड़े को बुलाया, कहा इसको ले जाओ, जब ये जन ले तो ले आना। हमारे यहाँ क्या है, मौलवी ने कहा तौबा का दरवाज़ा है और मेरा कट ऑफ है। मैं कहता हूँ कि ईमान लाने के बाद तौबा का कंसेप्ट ही नहीं है, इजाले का कंसेप्ट है, अदायगी का कंसेप्ट है। अब जिस जना से आपने इज्जत पामाल कर दी, उसकी दुनिया बर्बाद कर दी, मौलवी कहते हैं तौबा कर ले, तो उसका क्या करना है? वो तो खड़ी है बर्बाद होके, उसने तो जाकर गिरबान पकड़ना है। जिस तरह पिछले जुमा मैंने बताया था कि मास मिन साहिबिल इबल वला बकर वला गनम,
गाय, बकरी और ऊंट भी हिसाब मांगेगा कि इसने मेरे साथ ला युअद्दी हक़्क़हा हत्ता उक़इद लहा बिक़ाइन करकरिन ततउहु। मैदान में उस बंदे को बिठाकर ऊपर ऊंट चढ़ाए जाएंगे कि इसने ऊंट के साथ ज्यादती की है, इसने गाय के साथ ज्यादती की है, चारा नहीं दिया, इसने बकरी के साथ ज्यादती की, घर में बांधा, कुछ भी नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया। बकरी सींग से उस बंदे को मारेगी, खुदा तो बकरी का भी हिसाब लेगा। तू कहता है ज़िना कर लिया, कोई बात नहीं, तौबा का दरवाज़ा है। मौलवी तेरे बुरे हालात हैं, तूने दीन को बिगाड़ा है। और फिर कहते हैं ये सलफ सालेहीन की बात रखो। भाई सलफ का कौन मुनकर है? असलाफ की बात रखनी है, तुमने तो बात पलट दी है। तुमने तो लोगों को बुराई पे लगाया है तौबा के आसरे पे, और वहां सारी शरीयत कहती है कि तौबा कुफ्र से इस्लाम में आने का नाम था। जानिया थी, कहा ले जाओ इसको, वापस चली गई। जब जना फिर वापस लाए, कहा इसके कपड़े सख्ती से बांधो, यानी टाइट करके इसके जिस्म में लिबास बांधो ताकि रजम के वक़्त बेलिबास ना हो जाए, बेपर्दगी ना हो जाए। रजम हो गई, जनाजा पढ़ाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले गए। हज़रत उमर फारूक देख रहे थे, कहा या रसूलुल्लाह हिया ज़नत, इसने तो ज़िना किया है और आप जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं लक़द ताबत तौबतन लुक़सिमत मिन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवासियतुम, इसने ऐसी तौबा की है कि अहले मदीना के 70 लोगों पर तकसीम कर दी जाए फिर भी बड़ी है। इतनी बड़ी तौबा की है। तौबा का मतलब क्या है यहाँ पे? कि सजा हुई है। तौबा का मतलब ये नहीं है कि तूने जिना किया है, मस्जिद में आके 70 साल की हालत में हाथ उठा के अल्लाह माफ़ कर दे मैंने 70 दफ़ा जिना किया है। लख लानती इसको तौबा का रास्ता दिखाने वाले पे भी और ऐसी तौबा पे भी। ये तौबा कहाँ से हो गई? तूने कत्ल कर दिया एक नफ्स को, गैर हक ना हक कत्ल किया है, और उसके बाद अब कत्ल करने के काबिल ही नहीं रहा, जना करने के काबिल ही नहीं रहा, डकैती करने के काबिल ही नहीं रहा, फराड करने के काबिल ही नहीं रहा, धोखे के काबिल नहीं रहा, मस्जिद में आ गया अल्लाह माफ कर दे। तो तू कर ले जना अभी, जब तेरे घुटने ही कांप रहे हैं तब तुझे याद आया है खुदा, पिछले 70 साल 60 साल नजर नहीं आया। इसलिए तौबा कुफ्र से इस्लाम का नाम है, और इस्लाम में आने के बाद तौबा का कंसेप्ट नहीं है, इजाले का कंसेप्ट है, अदायगी का कंसेप्ट है। अगर किसी ने हक खाया है तो दुआ से हक नहीं वापस होगा, हक देना पड़ेगा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि कुरान कहता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, 3 शर्तें लगाई हैं। तौबा करो ईमान लाओ, तौबा करो ईमान लाओ। तो क्या मतलब है? तौबा करने के बाद ईमान लाना है ना, तो इसका मतलब है जो ज्यादतियां करेगा वो ईमान से निकला हुआ होगा। ईमान वाला ज्यादती नहीं करता, और अगर करे तो ईमान से निकल जाता है। अपना शरीयत को जब बना दिया है रबर बैंड, जिधर चाहता है कोई पगड़ी बांधता है उसको खींच के ले जाता है, अब नरम कर देता है। फिर कहते हैं या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो ये किन के लिए थी? जब सारे मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह की दावत को सुनते, कहते वो मर गए हो यार, ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। फिर अल्लाह ने आयत उतारी थी कि कोई बात नहीं, जो तुमने कर लिया है वो गया। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, ये इसी कंसेप्ट में था। फिर कुरान में आता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। किसी शख्स को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरन कलमा नहीं पढ़ाया, किसी सहाबी ने कलमा जबरन नहीं पढ़ाया, किसी भी शख्स को यह नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ नहीं तो तुझे मार देंगे। लेकिन इस्लाम में लाने पर जबर नहीं है,
मुसलमान को मुसलमान रखने पर जबर है। ज़रूरी है कि मुसलमान पर जबर किया जाए कि तू काफिर नहीं होगा, मुर्तद नहीं होगा, वरना तौहीन इस्लाम होगी, बगावत होगी। और उसकी सज़ा क्या रखी है? इर्तिदाद की, वाजिबुल कत्ल है। कितनी बड़ी सज़ा है, कलमा तो पढ़ा था ना। इसीलिए बनी इसराइल पर अल्लाह ने ये आयत उतारी थी, जिन लोगों ने अपने नबी की बात मान के राह फरार इख्तियार की, क्या कहा था? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करने के लिए पेश कर दो। क्या हसीन इम्तिज़ाज है अल्लाह का। खुद कहा कि जिन्होंने ये जुर्म किए हैं कि अपने पैगंबर की बात को ठुकराया है, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, लाओ इधर अपने आप को, ताकि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। तुमने अपनी बात, अपने नबी की बात को तोड़ा है, छोड़ा है। और हमने तौबा का रास्ता छोड़ दिया। हमने सारे जुल्मों के बाद एक और रास्ता उसको दे दिया, कोई बात नहीं। और ये ऐसा जुल्म है, पूरा मुआशरा इस आस पे गुमराह हो गया है, बेदीन हो गया है, जुल्म पर मुस्तवी हो गया है, और जुल्म पे जुल्म करते जा रहा है। मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि मौलवी से भी नफरत कर रहा है, इसलिए कि ये खुद रास्ते दे के पकड़ा गया है, खुद चोर दरवाजे दिखा के अब पकड़ा गया है। अब ये संभालना चाह रहा है, कभी बिस्तर उठा के चलता है, कभी मिसवाक उठा के चलता है, कभी पगड़ी के रंग बदल के चलता है। दुनिया फिर भी नफरत की निगाह से देखती है, इसलिए कि तुमने पहले रास्ते दे दिए उनको। अब वो सोचता है कि मौलवी तो अपना काम कर, लेकिन मुझे तो तूने बताया ना, तौबा है 70 साल में मैं आ जाऊंगा, तौबा है 60 साल में बुढ़ापे में। वो मैंने क्या जुमला कह दिया पिछली दफ़ा कि 5 की बजाय अब ये 70 साल की उम्र में 10 भी पढ़ने को तैयार है नमाजें। और जो बेटियों का हक खाया, जो बहनों का हक खाया, जो भाइयों का हक गसब किया, जो पड़ोसियों को जलील और रुसवा किया, जो दूसरों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए, उसमें कोई ज़ाला नहीं, तौबा कर ले। तो फिर वो क्यों सरजम होने के लिए आ गई? वो जो कबीला जोहैना की औरत खुद, आप कुरून औला का दौर देखें, ये तौबा वाले मौलवियों को बताया कि वहां तो जिसने जुर्म किया, एक रस्सी जिसने माले गनीमत से उठाई, हज़रत उमर फारूक ने उसकी गर्दन भी उतारने की कोशिश की, कि जाए कि हम सारे जुल्मों के बाद उसको रास्ता दे देते हैं। जो जितना जुल्म करेगा उसका हिसाब इस दुनिया में अगर तो सजा पाएगा तो लक़त्ताब तौबतन लकुसिमत मिन सबईना अला अहल मदीनत लवसियतहुम, 70 आदमियों के बराबर उसकी तौबा हो जाएगी। और अगर इस दुनिया में उसने सजा न पाई तो ये तौबा काम नहीं आएगी, इसलिए कि जिसका हक खाया है वो अदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल्लाह को माफ़ कर देंगे, उन मुशरिकों का शिर्क माफ़ कर दिया जो बुढ़ापे में आए और उन्होंने कहा कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो कलमा पढ़ना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे पहले गुनाह माफ़, लेकिन कलमा पढ़ के ये जुर्म दोबारा नहीं करना। हम कलमा पढ़ के वही जुर्म दोबारा करते हैं, फिर तौबा का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक्ल खिरद अता फरमाए। व आखिर दावाना रही बात। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कलमा पढ़ने के बाद बंदा कत्ल हो गया। सारी ज़िंदगी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे, जो ही उसामा बिन ज़ैद सामने आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते इस्तग़फिर ली, मेरे लिए मग़फ़िरत तलब करो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम क्या कहते हैं, अक़तलतहु रजुलन मा क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तूने उसको कत्ल कर दिया और फिर मग़फ़िरत लेने आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं कैफ़ तस्नउ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमुल क़ियामा, यानी इस्लाम में दाखिल हुआ है। सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला उसको कहा। हज़रत उसामा रिवायत करते हैं कि इतनी दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा अक़तलतहु रजुलन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैंने सोचा तमन्नैतु अन्नी अस्लमतु यौमा इज़िन,
हज़रत उसामा कहते हैं कि मेरे दिल में एक तमन्ना हुई, या अल्लाह मैं आज तक मुसलमान ना होता, अब मुसलमान होता। काश मैं तमन्नाई तो अन्नी असलम तो यौमइज़िन, काश मैं आज इस्लाम लाता ताकि वह कत्ल माफ़ हो जाता। नहीं, इस्लाम लाने के बाद नहीं, क्या कहते हैं, मेरी ये तमन्ना हुई, दिल में उठी, तमन्नाई तो अन्नी असलम तो यौमइज़िन, अल्लाह मैं आज मुसलमान होता ताकि ये कत्ल जो कलमा पढ़ने के बाद हुआ है मुझसे, ये मेरा माफ़ हो जाता। मतलब क्या है, इस्लाम लाने के बाद वो कत्ल माफ़ नहीं होगा। कत्ल का कोई तौबा नहीं है, जिना की कोई तौबा नहीं है, जब तक कि अदायगी ना करो, इजाला ना करो। और हमने रास्ता दिया हो, जो मर्जी कर लो, मुआशरे को कहा है, और मुआशरा इसी मर्जी के चक्कर में तबाह बर्बाद हो गया है, घाटियों में चला गया है, तबाहियों में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जो अहकमुल हाकिमीन है वो तुम्हारा भी खुदा है, मज़लूमों का भी खुदा है। क्यों ये सोच बना रखी है कि तुम जुल्म करते रहो, तुम्हारा तो खुदा है 70 साल में, और मज़लूम सारी ज़िंदगी तड़प कर ज़िंदगी गुजारे। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तुमने कितना कमज़ोर समझा अपने खुदा को। जो खुदा जालिम का वही मजलूम का है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा मजलूम का ज़्यादा है। कैसे? फरमाया इन लतमाहु, अगर किसी ने थप्पड़ भी मारा है ना, तो कल हशर में अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा, उसको थप्पड़ मरवाएगा जालिम को। अगर दुनिया में इजाला ना हुआ, कल हशर में उसका इजाला किया जाएगा। तो तौबा कहाँ गई? वो थप्पड़ वाले की तो तौबा कबूल नहीं हो रही, तो जालिम की हो जाएगी, हक खाने वाले की हो जाएगी। इसलिए बेटियों और बहनों का हक, भाइयों का हक, पड़ोसियों का हक, रिश्तेदारों का हक कभी नहीं खाना। ये ऐसा हक है, इसकी तौबा ही नहीं है। तौबा किसकी है? 15-20 बूढ़े मिले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और भी रिवायत मैंने आपको बतानी हो, 99 कत्ल वाली, वो सही लोग बहुत बयान करते हैं, 99 कत्ल किए वो बख्शा गया। अल्लाह अकबर, तौबा मेरे अल्लाह, 99 कत्ल करके वो मुसलमान था, फिर बख्शा कैसे गया? एक खून की कदर काबतुल्लाह से बढ़कर है। ऐसे ही है, तो ये बहुत सुनी हुई ना, काबे की हुर्मत से बढ़कर एक उम्मती का खून है, तो 99 कत्ल करके बख्शा गया। मौलवी ने आपको सुना दिया और हमने सुन लिया और साथ धुन लिया, हम भी चल पड़े 99 कत्ल करने। है ना, दीन को बिगाड़ा मौलवियों ने, और दीन को नहीं बिगाड़ा, दीन वालों को बिगाड़ा है। ये बनी इसराइल की रिवायत है। बनी इसराइल के ज़माने की किस्से चला, बिस्तर उठा के चलते हैं और तबलीगी जमात में सुना रहे होते हैं। तो यार 99 कत्ल करके बख्शा गया, वो मुसलमान था या नहीं बताओ? अगर तो काफिर था तो कलमा पढ़ के ताबा व आमना, अब ईमान लाया है, पहले काफिर था तो फिर तो माफ़ है। और अगर मुसलमान था, वो मैंने जुमला कहा ना पिछली दफ़ा कि जो ईमान की हालत में पैदा हुआ, जिसके कान में अजान दी गई, ऐसे ही है, देते हैं ना अजान, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान देते हैं। मोमिन कोई अच्छा नेक आदमी ढूंढ के उसको घुट्टी देते हैं, घुट्टी देना भी सुन्नत है, उस पर शरीयत उसी दिन से लागू होती है, उसी दिन से शरीयत उस पर लागू होती है। बनी इसराइल की रिवायत है 99 कत्ल की। उस ज़माने में ये बयान करते हैं, जो कि मेरे नज़दीक वो ऐसी है कि बस वो किस्सा है, वो सुनाने के लिए काफ़ी है। जी वो बंदा मर गया, अब उसका सफ़र नापा जाएगा कि वो मुसलमान होने गया या तौबा करने जाने की तरफ उसके कदम ज़्यादा थे, या इधर तौबा ना करने की तरफ कदम ज़्यादा थे। जिस तरफ कदम ज़्यादा होंगे वो माफ़ कर दिया जाएगा, जो अगर तौबा की तरफ उसके कदम ज़्यादा तो माफ़ कर दिया जाएगा। तो उनका इजाला कौन करेगा?
जिनके थप्पड़ के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसलिए ये चीज़ें दिल को दिलासा देते देते इंसान गुमराही में चला गया और ऐसी गुमराही में जा गिरा है कि पलटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, शरीयत के गलत मानी नहीं लिया करो, और जो इस तरह बयान करे ना कि ये भी हो जाएगा तो माफ़ हो जाएगा, वो भी, एक थप्पड़ अगर माफ़ नहीं होगा तो एक प्लाट कैसे माफ़ होगा, ज़िना कैसे माफ़ होगा, कत्ल नाहक कैसे माफ़ होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मोमिन के खून की हुर्मत काबे की हुर्मत से बढ़कर है, और तू जो प्रोपेगेंडा मोमिन के ख़िलाफ़ करता है वो तौबा से माफ़ होगा। तौबा कुफ्र से इस्लाम में आने के लिए है, और इस्लाम में आने के बाद पूरे हकूक़ की अदायगी है, तकवा है और अतियून है। पंद्रह 20 बूढ़े मिल के आए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, या रसूलल्लाह हमने कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा है, इस्लाम लाया है, लेकिन हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या गुनाह है। ये भी आज आपको मैं एक उसूल बता दूं, 40 दिरहम से कम की चोरी पे हाथ नहीं काटते थे। आज उनको जिस मर्जी रेट पे कैलकुलेट कर लें, हर चोरी हाथ काटने की नहीं होती, कुछ कोड़ों की होती, कुछ थप्पड़ों की होती है, कुछ ताज़ीर की होती है। हमने तो कहा हुआ है ना उलमा ने, हाथ काटो जो चोरी करता है, नहीं, शरीयत इतनी भी वो नहीं है। 40 दिरहम में जो कम चोरी होती थी उस ज़माने में, उस पर हाथ नहीं काटते थे। बूढ़े आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान भी लाए हैं, इस्लाम भी लाए हैं, आपको भी नबी मानते हैं, आखिरी रसूल मानते हैं, हमसे गुनाह हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब नौइयत देखी ना गुनाहों की, कहा छोटे मोटे गुनाह अल्लाह इस्तिग़फ़ार से माफ़ कर देता है। किससे? इस्तिग़फ़ार से माफ़ कर देता है। क्यों? फरमाया यब्ना आदम। अच्छा, आज एक और फ़र्क समझ लो, कुरान में आता है यब्ना आदम, कुरान में आता है या अय्युहन नास, कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। 3 तरह के लफ्ज़ आते हैं, इनका फ़र्क समझ लें। यब्ना आदम से मुराद क्या होता है? मुसलमान और काफिर दोनों। जहाँ भी यब्ना आदम आ जाए ना, इब्ने आदम, इसका मतलब है इंसानियत को अल्लाह ताला आगाह कर रहे हैं। और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम भी यब्ना आदम कहें, उससे भी मुराद सारी इंसानियत होती है, मोमिन ना फूले फिरे। और जहाँ आ जाए कुरान में या अय्युहन नास, वो भी सारे लोगों के लिए होता है, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ आमनू का लफ्ज़ आते हैं वहाँ मुखातब सिर्फ ईमान वाले होते हैं, वहाँ मुखातब सिर्फ ईमान वाले। हदीस में आता है यब्ना आदम, ऐ इब्ने आदम दाऊतनी व रजौतनी, तूने मुझे पुकारा और ना उम्मीद नहीं करूँगा, तूने मुझे पुकारा मैं ना उम्मीद नहीं करूँगा। तो इसमें काफिर भी शामिल है। फिर आगे देखो इसका वजाहत आगे कैसे हो रही है। फरमाया लौ बालगत ज़ुनूबुका अनान समाई लगफ़रतु लक, अगर तेरे गुनाह पहाड़ों आसमानों की तरह हूँ, आसमानों तक ढेर लग जाए तेरे गुनाहों का, लगफ़रतु लक, मैं माफ़ कर दूँगा। ये हदीस है, सही हदीस है ये। अब इस हदीस को कैसे आप टैली करेंगे कि उधर कहा इब्ने आदम, इधर कहा कि आसमान तक तेरे गुनाह हों। तो इसका मतलब है जो गुनाह आसमान तक है वो मोमिन तो कर ही नहीं सकता इतना, भले वो 60-70 साल ज़िंदगी पाए। इसलिए ये इब्ने आदम से मुखातब होकर कही गई है, ईमान वालों के लिए नहीं कही गई। ए उम्मती नहीं कहा गया। क्या कहा गया? ए आदम की औलाद, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी हो, मुसलमान हो, अगर तुमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है जो आसमानों तक पहुंच रहे हैं, इतने ढेर लग गए गुनाहों के, तो आ गया दाऊतनी व रजौतनी, मुझे पुकार लेगा। पुकार क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इकरार कर ले, ला इलाहा का इकरार कर ले, इसका मतलब है तौबा कर ले। कहाँ से? वहाँ से इधर, कुफर से इस्लाम की तरफ तौबा कर ले। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ये इजहार कर दे, इकरार कर ले, इकबाल जुर्म कर ले कि मेरे से जुल्म हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? लगफ़रतु लक, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है मुसलमान बन के मस्जिद में,
यहाँ नमाज पढ़ी, बाहर जाके क्या करते हैं, सारा गिनने लगूँ तो फिर तो काम हो जाए, फिर कहेंगे मौलवी हमें मुखातब करता है। नहीं भाई, हम तो यार हम इतने जालिम हैं, हम फ्रूट देते हुए भी बेईमानी करते हैं, हम सब्ज़ी देते हुए भी गली हुई सब्ज़ी दे देते हैं, और फिर क्या है, तौबा का दरवाज़ा रखा हुआ है। ये तौबा रखा हुआ है, चोर दरवाज़ा रखा हुआ है, ये तेरे जुल्म को ढांपने का पर्दा रखा हुआ है। कुछ तो सोचो यार, ये शरीयत है वाज़े खुली, इन्ना मिनल बयान अल हक़, ये हक़ वाज़े है, बैयनुन अल हक़ अल हलाल बैयनुन वल हराम बैयनुन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और हम हराम करते जाते हैं और दुनिया को धोखा देते हैं और कहते हैं तौबा है। जब उम्र रफ्ता गुजरती है फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। मेरे भाई ये ज़हन में रखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज किया है, हुकूकुल इबाद कभी पामाल नहीं करना। नमाज़ें छूट गई, ज़िक्र अज़कार छूट गए। अच्छा ये देखो, ये भी बड़ा बातें आज दिल की कर देते हैं। लोग हज पे जाते हैं, क्या हज पे जाने से शिरक माफ़ हो जाएगा? क्या हज पे जाने से ये कत्ल माफ़ हो जाएगा? क्या हज पे जाने से ज़िना माफ़ हो जाएगा? जिनको कत्ल किया है वो नहीं माफ़ करेगा तो तुझे कौन माफ़ करेगा? खुदा तो उसको माफ़ करेगा जिसका खुदा के साथ वास्ता होगा, जिसका बंदों के साथ वास्ता होगा। उनसे नहीं पूछेगा क्या करना है इसका। इतनी नाइंसाफ़ी अल्लाह के ज़ुम्मे मौलवी लगा देते हैं। अलैहिस्सलाम बिअहकमिल हाकिमीन, कितनी नाइंसाफ़ी है कि एक इंसान यहाँ पे 10 कत्ल किए, 5 कत्ल किए, एक किया, वो उस काबे से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ खून था, जिस काबे में जाकर तो हज करके कहता वो मुझे माफ़ हो जाएगा। जब तक मकतूल नहीं माफ़ करेगा कत्ल माफ़ नहीं होगा। तौबा कहाँ गई? मेरे भाई ये तौबा झांसा नहीं लो, इस झांसे में नहीं आओ, अमल करो। नबी अलैहि सलाम ने अपनी बेटी से कहा था, जो खातून जन्नत भी जिसको कहा था, सरदार जन्नत भी जिसको कहा था, जिसको खवातीन की सरदार जन्नत में कहा था, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उससे भी कहा था ए माली अमल करो, अमल करो, मैं तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। तो हम किस बात की मूली हैं? वक़्त किस चीज़ का इंतज़ार करता है? वक़्त तो आपको घर जाने का भी इंतज़ार नहीं करता। तो अपने वक़्त को यहाँ महदूद करें कि हमारे पास मौका नहीं है। अपने गिरेबान में झांकें कि हमने क्या कर रखा है, इसको सुधारना है। बस जिस वक़्त हम सुधारने पे आ जाएंगे, मुआशरा मिसाली, मुसलमान मिसाली, फिर ये नहीं होगा कि आपके मुल्क का बैठ के मीडिया खबीस किस्म का कहता है लंदन की अदालतों में इंसाफ होता है, और तुम तो बगैर तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम को धोखा देते हो। है ना ऐसे? हम कहते हैं लंदन में इंसाफ होता है, कह रहा है आपका मीडिया पे बैठ के लोग कह रहे हैं वहाँ से आती नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ होती है, और तुम इस्लाम का नाम लेते हो। किसको चूना लगा रखा है? खुदा को, माअज़ल्लाह, इस्लाम को धोखा दे रखा है। ये देखो ना, ये हमारा मुआशरा बाकी बचा है, और इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ एक वजह है जो मैंने रिसर्च की है, वो यही है कि लोगों को आसरा दिया गया है कि आप ईमान लाए हैं, मुसलमान हो गए हैं, कोई बात नहीं, तौबा की जगह है अभी। ओ भाई, तौबा की जगह नहीं है, अमल की जगह है दुनिया। वो इकबाल ने कहा भी है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तौबा कहाँ गई? अमल करना है। नबी अलैहि सलाम बेटी से कहते हैं कि अमल करो तो बख्शे जाओगे, और हम तो सारे उम्मती हैं, ना बेटे हैं ना बेटियां हैं, हमने भी तो आगे जाकर हिसाब देना। अगर वो हिसाब खड़ा हो गया, आय हाय हाय, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ये दुनिया के हाकिमों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। इन हाकिमों के हाकिम का मुकाबला हम कैसे करें? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। वो कहता है ना शायद, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? वो इसीलिए कहता है, इसी आयत का तर्जमा है ये, कि जालिम का खुदा है मजलूम का नहीं।
मजलूम का इजाला करोगे तो जालिम को खुदा माफ़ करेगा, वरना नहीं माफ़ी है। फिर नहीं कहना कि मौलवी साहब तो कहते हैं भाई बस जहन्नम ही जहन्नम है। जहन्नम नहीं है, अमल सीधे करो, जन्नत ही जन्नत है। लेकिन तौबा कुफर से इस्लाम में आने के बाद दोबारा नहीं होती, दोबारा अमल होता है। क्योंकि इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल सालिहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहते हैं कि पहले तौबा फिर ईमान, तौबा के बगैर ईमान नहीं, ईमान के बगैर तौबा नहीं। व आमिल अमलन सालिहा, फिर अमल साले करो। कज़ालिक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फिर अल्लाह पुराने दौर के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा, कुफर के दौर के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। और वो मैंने हदीसें सुनाई बुखारी मुस्लिम की, आप अल्लाहुम्मा